सलाम मसरून। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज समाप्त करते हैं इफ्तार का दस्तरखान। खाना खाने के लिए बिछाए जाने वाले कपड़े को दस्तरखान कहते हैं और यकीनन हमारे यहाँ खाने पीने की तहजीब से इसका ख़ास रिश्ता है। यूँ तो आम दिनों और आम वक्तों के अलावा ख़ास मौक़ों पर भी दस्तरखान बिछाया जाता है, लेकिन इफ्तार का दस्तरखान सच पूछा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शरीफ का हिस्सा है। यह दरअसल एक नफीस अलामत भी है और जो गूनागू खूबियों और फ़ायदों से खाली नहीं। मसलन अहादीस इफ्तार में जो कुछ बताया गया है, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये खुशी, खैर व बरकत और गलबा की आला कदर से वाबस्ता एक ऐसा दस्तरखान है जहाँ रोज़ादारों के लिए मुतय्यन दो खुशी में से एक खुशी इन्हें बर वक्त मिलती है। इफ्तार में जल्दी को बाइस खैर व गलबा बताया गया है। इससे जाहिर है कि इस दस्तरखान का ऐसा एहतमाम इन तमाम खूबियों से सरफराजी का बाइस बनता है। इस दस्तरखान की बरकत व अहमियत यूँ भी जाहिर है कि फरमाया गया इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। ये ज़ाहिरी एतबार से देखा जाए तो इसकी अहमियत यूँ मुमताज़ और नुमायाँ होती है कि इस पर बैठने वाले हालतें सौम्य होते हैं और इनके लिए बहरहाल इस दस्तरखान से इस्तिफ़ादा लाजिम होता है। ये दस्तरखान वक्त की पाबंदी का आदी बनाता और सुस्ती व काहली से बचने का जहन देता है। फिर इफ्तार के लिए पानी, खजूर और छुहारे जैसी बुनियादी चीज़ों पर ही गौर करें तो इसकी ज़ाहिरी, तिब्बी और तग़ज़ियाती अहमियत व इफ़ादियत सामने आ जाती है। जैसा कि आम तरीक़ा है, इफ्तार के मौका पर फलों का अहतमाम होता है और फलों के फ़ायदे और इनकी लज्जत सबों को मालूम है। यहाँ अगर दूध, चने और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान नीज़ सलाद वग़ैरह मुहैया होते हैं तो इनकी भी अपनी अपनी अहमियत है। खुसूसन ये पकवान और सलाद तो बहर सूरत मुख्तलिफ़ ग़िज़ा, तरह तरह की सब्ज़ियों और इनके नौ बनो ग़िज़ाई अज्जा से मुरक्कब और मालामाल होते हैं और इस किस्म का दस्तरखान गोया साइंस की रोशनी में तग़ज़ियाती ज़रूरतों की निहायत उम्दगी से कफ़ालत कर देता है। ये अगर एक तरफ हमें इफ्तार सौम खाने की खातिर देर तक दस्तरखान पर मौजूदगी और नमाज मगरिब की अदायगी के दरमियान हर किस्म के तवाज़ुन से काम लेने की मश्क कराता है, तो दूसरी तरफ इफ्तार के दस्तरखान से हमारी ख़वातीन भी बहुत सारे फ़ायदे पा लेती हैं। बातें बज़ाहिर मामूली लेकिन बेहद अहम हैं कि इफ्तार की तैयारी के मामला से इन्हें वक्त मुकर्ररा पर खाना बना लेने, मौसम के फल काटने और सजा लेने, नमकीन और कुछ मीठे पकवान तैयार करने, खुश्क मेवाजात को दस्तरखान के लिए सजाने, सलाद बनाने और इसे खूबसूरती से प्लेट में सजा देने, फिर तरह तरह के ठंडे, मीठे और नफीस मशरूब बनाने और एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार करने और दस्तरखान पर कायदे से रखने की मुसलसल मश्क होती चली जाती है। और कहा जा सकता है कि उमूर ख़ानदानी की मुसलसल अमली मश्क व महारत की इजहार का वसी मौका जिस तरह इफ्तार के दस्तरखान के तुफ़ैल में ख़वातीन को मिल जाता है और फिर इस निस्बत से वो जिस तरह रोज़ादारों की खिदमत और एहतमाम इफ्तार के सवाब में शरीक होती रहती हैं, इसकी कहीं और मिसाल सामने नहीं लाई जा सकती। ये दस्तरखान बिलवास्ता तौर पर खिलाकर खाने का खुशगवार एहसास भी यूँ पैदा करता है कि अक्सर इफ्तार के लिए तैयार होने वाली चीज़ों में से हस्बे तौफीक मुनासिब हिस्से गरीबों तक, मस्जिदों में इफ्तार करने वालों तक और करीबी पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों तक इस एहतियात के साथ बर वक्त पहुँचाए जाते हैं कि वो इनके सामने इफ्तार के दस्तरखान की ज़ीनत बनने का एजाज़ पालें। तो आइए हम सब मिलकर इफ्तार का दस्तरखान बिछाएं और एक दूसरे को इस इफ्तारी दावत में शिरकत करें और सवाब दारेन हासिल करें।